नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और अब बात करते हैं धार में हुए गैस कांड की। जी हां, धार के पीथमपुर की एक ऑयल कंपनी में हादसा हुआ। ऑयल कंपनी में गैस लीकेज से हादसा हुआ और इस लीकेज में 3 कर्मचारियों की मौत हो गई। प्लांट में काम करने के दौरान यह हादसा हुआ था। पीथमपुर के बगदून थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो पीथमपुर क्षेत्र में एक ऑयल कंपनी में गैस की चपेट में आने से बड़ा हादसा हो गया। यहां काम कर रहे 3 कर्मचारियों की गैस की चपेट में आने से जान चली गई। बताया जा रहा है कि प्लांट में काम करने के दौरान मजदूर गैस की चपेट में आ गए। उन्हें तुरंत वहां से निकालकर नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। यहां से इंदौर के एमवाई अस्पताल उन्हें रेफर किया गया, जहां तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। घटना पीथमपुर के बगदून थाना इलाके की है। यहां पर सागर श्री ऑयल कंपनी में रविवार रात करीब 8:30 बजे यह हादसा हुआ। धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक ऑयल कंपनी में जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्लांट में काम करने के दौरान मजदूर गैस की चपेट में आ गए थे। जानकारी के मुताबिक बगदून थाना क्षेत्र की सागर श्री ऑयल कंपनी में अचानक गैस की चपेट में आने से पहले एक मजदूर बेहोश हो गया। इसके बाद उसके 2 साथियों से उठाने पहुंचे, लेकिन वो भी जहरीली गैस की चपेट में आ गए। 3 कर्मचारी सुनील, दीपक और जगदीश को बेहोशी की हालत में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने उन्हें इंदौर के एमवाई अस्पताल रेफर कर दिया। वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। मैं गया था फैक्ट्री में, सागर श्री लुब्रिकेंट करके एक फैक्ट्री है, वहाँ पर जो लुब्रिकेंट बनता है, वहाँ पर मुझे कोई पुरुष वर्ग भी नहीं मिला जो कुछ घटना की जानकारी दे सके। तो इतनी जरूर जानकारी मिली कि 3-4 लोग उसमें जो सफाई के लिए उतरे थे, उन सभी को एमवाई हॉस्पिटल ले जाया गया है इलाज के लिए, और हम अपने स्तर पर पता कर रहे हैं, उनकी जानकारी ले रहे हैं। कुछ मुझे अपुष्ट सी खबर मिली है, बहुत मैं उसको फिर मैं कह रहा हूँ आपसे कि आधिकारिक तौर पर नहीं बता सकता। जैसे ही मजदूरों की मौत की खबर फैली, कंपनी परिसर में हड़कंप मच गया। साथ ही कर्मचारियों में शोक और आक्रोश का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। एनडीटीवी के लिए धार से साबिर खान की रिपोर्ट। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं धार से हमारे सहयोगी साबिर खान और इंदौर से मेरी सहयोगी तनुश्री देसाई हमारे साथ जुड़ रही हैं। साबिर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या कहा जा रहा है कंपनी की तरफ से? किस तरीके का बयान सामने आया है कि हुआ क्या था जिस वक्त गैस रिसाव वहां पर हुआ? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना है बड़ी दुखद घटना है। इंडस्ट्रियल एरिया में जो ये घटना कल रात करीब 8:30 बजे के करीब ये घटना की जानकारी हमें मिली है। आपको बता दें कि कंपनी की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही इसमें नजर आ रही है, क्योंकि दुर्घटना होने के बाद किसी तरह की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी गई। जब तक इन्हें पीथमपुर में प्राथमिक इलाज के बाद जो है इंदौर रेफर कर दिया गया और वहां से जब तक इसकी मौत की पुष्टि नहीं हुई, तब तक पुलिस को कोई इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। जैसे कि थाना प्रभारी ने भी बताया कि उन्हें किसी भी तरह की कोई जानकारी कंपनी द्वारा नहीं दी गई है। वहीं पर आपको बता दें कि जब इस मामले में मीडिया द्वारा कंपनी के लोगों से उनकी बात करना चाहिए, उनसे जानकारी लेना चाहिए, तो वो इसमें सामने आने से कहीं ना कहीं बचते नजर आए। साबिर, किस चीज में ये गैस रिसाव हुआ था? कितने मजदूर थे जो इसकी चपेट में आए, जो उस वक्त वहां पर काम कर रहे थे? कुछ पता चला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे रविवार था तो रविवार के दिन जो है बहुत ही कम कंपनी के अंदर स्टाफ हुआ करता है, और ये खासकर जो है सफाई और पुताई का काम करने के लिए वहां पर गैस के टैंक के पास जो है वो जो बना है वहां पर उतरे थे और वहां पुताई का काम कर रहे थे। इस बीच सबसे पहले एक मजदूर जो है जो गैस है वो कहीं से लीकेज हो रही थी, जिसके कारण वो उसकी चपेट में आने पर बेहोश हो गया। साथी जो थे उसे बचाने के लिए, उसे उठाने के लिए जब वहां पे गए तो वो भी कहीं ना कहीं उस जो है जहरीली गैस की चपेट में आने से जो है प्रभावित हुए, और उन लोगों को जब वहां से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया तो वहां पर प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें कह दिया गया कि आप इन्हें इंदौर ले जाइए। तो इंदौर ले जाने में भी एक बड़ी लापरवाही मैं आपको बता दूं कि सामने आ रही है कि प्रबंधन द्वारा कहीं ना कहीं अगर उसी समय घटना स्थल से ही एम्बुलेंस को बुला लिया जाता और इन्हें सीधे रवाना कर दिया जाता तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनमें से कुछ लोगों की तो जान बच ही सकती थी, क्योंकि इन्हें एक साबिर, और एक और बात, जैसा कि आपने बताया कि सफाई के लिए पहले एक मजदूर उतरा, बेहोशी उसको हो गई क्योंकि वहां पर गैस का रिसाव हो रहा था।
यानी कि बिना सेफ्टी उपकरणों के मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। बिल्कुल ये जांच का विषय है, क्योंकि अभी तक क्या कंपनी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और वहाँ की वास्तविक स्थिति हमें पता नहीं लगी। पुलिस इस मामले में जांच में जुटी है, जब तक इस बात का खुलासा नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सेफ्टी रीजन भी हो ही सकता है, क्योंकि अगर ऐसे जगह पे काम किया जा रहा है जहाँ पे जान का खतरा है, गैस का रिसाव हो सकता है, अगर उसमें सही उपकरण के बिना अगर वहाँ काम किया जा रहा है, तभी ये लोग जो है उस गैस से प्रभावित हुए हैं। जी जी, हमारी सहयोगी तनुश्री भी हमारे साथ हैं। तनुश्री, एमवाय अस्पताल यहाँ पर लाया गया था, बेहोश हुए जो मजदूर थे, क्या अस्पताल की तरफ से बताया गया है कितने मजदूर यहाँ पर लाए गए थे और किस कंडीशन में यहाँ पर लेकर आया गया था उन्हें? जी देखिए, धार में जिस तरीके से कल शाम को गैस कांड हुआ, गैस लीकेज हुई, उसके बाद ही जो है मौके पर ही जो कर्मचारी है वो बेहोश हो गए थे। जानकारी के मुताबिक बेहोशी की हालत में उनको अस्पताल लाया गया था और उनमें से 3 कर्मचारियों को मृत घोषित कर दिया है। वही अब सूत्रों की माने तो एक कर्मचारी जो है उनका फिलहाल इलाज जारी है, वो काफी घायल बताए जा रहे हैं और उनका इलाज अभी भी यहाँ पे जारी है। पर जिस तरीके से मेरे सहयोगी साबिर जी ने बताया कि अगर उनको ऑन द स्पॉट ही ट्रीटमेंट दे दिया जाता, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो दे दिया जाता, तो कहीं ना कहीं उनकी जान बच सकती थी। क्योंकि ज्योति जिस तरीके से पहले उनको धार के अस्पताल ले जाया गया, फिर वहां पे उनको इंदौर में रेफर कर दिया गया, वो इस हालत में नहीं थे कि उनको मूव किया जा सके या उनको कोई तरीके से शिफ्ट किया जा सके, पर तब भी उनको इंदौर रेफर किया गया। देर रात जो उनको इंदौर लाया गया, जिसके बाद यहाँ पे डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। ऐसी स्थिति में अगर उनको प्राथमिक उपचार मिल गया होता, धार में ही उनको एम्बुलेंस बुलाकर प्राथमिक उपचार दे दिया गया होता, तो कहीं ना कहीं तीनों मजदूरों की जान बच जाती। और जाहिर सी बात है, एक महत्वपूर्ण सवाल इसमें यह है कि जब मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे, उस फैक्ट्री में वहाँ पे मौजूद थे, तो उनको जितने भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत जो उपकरण दिए जाते हैं वो उनको क्यों नहीं दिए गए? क्योंकि जिस समय गैस की लीकेज हुई, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने उस टाइम कोई सेफ्टी जो उपकरण है वो नहीं पहने होंगे। इस वजह से वो गैस की चपेट में और ऑन द स्पॉट वो लोग बेहोश हो गए और उसके बाद उनका मृत घोषित कर दिया गया। जी तनु, क्या कुछ और 3 मरीज, माफ कीजिएगा, 3 मजदूर जिनको यहाँ पर लाया गया था उनकी मौत हो गई है, क्या कुछ और भी यहाँ पर लोग हैं जो कंपनी में उस वक्त इस हादसे में गैस की चपेट में आए थे और यहाँ पर इलाज चल रहा है अभी उनका? जी ज्योति, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अभी जानकारी मिली है कि एक मजदूर जो है उनका इलाज फिलहाल जारी है, वो काफी घायल बताए जा रहे हैं, तो डॉक्टर्स जो है उनका इलाज कर रहे हैं यहाँ पे एमवाय अस्पताल में। जी जी, तो हमारी सहयोगी इंदौर से तनुश्री हमें जानकारी देते हुए इंदौर के एमवाय अस्पताल में जहां पर मजदूरों को लेकर जाया गया था और ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी देरी से उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, क्योंकि जो प्राथमिक उपचार उन्हें दिया जाना था धार में उसमें देरी हुई, जिसके चलते मजदूरों की कंडीशन बिगड़ गई। साबिर, कंपनी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी बयान इस हादसे के बाद सामने आया है अभी तक कंपनी के बड़े अधिकारियों की तरफ से? बिल्कुल, मैं बता दूं, अभी तक कंपनी से कोई भी इस जिम्मेदार जो लेने के लिए सामने नहीं आया है, ना ही उनकी तरफ से कोई बयान जारी किया गया है, ना ही कोई जानकारी दी गई है। वही मैं आपको बता दूं कि पीथमपुर जो है करीब 1.5 से 2 लाख मजदूर जो है रोजाना वहाँ काम करते हैं, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके बावजूद जो है वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा है ना के बराबर है। एक बहुत पुराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पे इलाज मिलता है और आमतौर पे जो है मजदूरों को सीधे इंदौर के लिए ही डिपेंड होना पड़ता है। ऐसे में जब ये गंभीर घटना घटी थी तो इन्हें तुरंत अगर प्रबंधन द्वारा जो है इंदौर पहुंचा दिया जाता तो ये घटना जो है टल भी सकती थी। बिल्कुल साबिर, वहां पर तो लापरवाही हुई और एक बड़ी लापरवाही ये कि सेफ्टी उपकरणों को नहीं प्रोवाइड किए गए थे। सेफ्टी उपकरण मजदूरों को बिना सेफ्टी उपकरणों के काम कर रहे थे, जिसके चलते हादसे का शिकार हुए। कुछ और जो मजदूर वहां पर उस वक्त काम कर रहे थे, क्या ऐसे किसी भी मजदूर से आपकी बातचीत हुई है इस हादसे को लेकर? देखिए, जैसे ही ये घटना घटी वैसे ही जो है कंपनी द्वारा तुरंत सारा काम काज वहां से बंद करवा दिया गया, यहाँ तक कि वहां पे किसी की एंट्री पे भी बैन कर दिया और किसी को भी इस बारे में जानकारी देने से या किसी से बातचीत करने से साफ तौर पे मना कर दिया। तो कोई भी इस मामले में जानकारी देने के लिए सामने नहीं आ पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती जरूर नजर आ रही है, तभी वो मीडिया से और बाकी लोगों से बयान देने में बिल्कुल बयान देते और बचते नजर आ रहे हैं। हमारी सहयोगी तनु भी है इंदौर के एमवाय अस्पताल से। तनु, यहाँ पर जिन मजदूरों को लाया गया उनके परिजन, क्या कोई भी परिजन किसी से भी आपकी बातचीत हुई? क्योंकि देखिए, घर वाले वो लोग थे जो सबसे पहले पीड़ितों के पास पहुंचे, थोड़ी बहुत जो शुरुआती वक्त में बातचीत हुई होगी वो पता चली होगी, क्या किसी से भी आपकी बात हुई है? कोई परिजन वहां पर मौजूद है? जी देखिए, देर शाम को जिनको यहाँ पे लाया गया था, हालांकि उनको मृत घोषित कर दिया,
तो फिलहाल कुछ परिजन जो है वापस अपने घर के लिए रवाना हो गए, हालांकि जिसका उपचार यहाँ पे जारी है। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन जो है किसी प्रकार का कांटेक्ट नहीं बनवाना चाहता है उनसे, ना ही बातचीत कराना चाहता है, क्योंकि अभी फिलहाल पेशेंट की हालत काफी गंभीर है, उनका उपचार यहाँ पे लगातार जारी है। ऐसी स्थिति में अस्पताल प्रबंधन बच रहे हैं कि जो कॉन्टैक्ट है या जो डिटेल्स है वो फिलहाल मीडिया तक नहीं पहुंच सके, या जो कॉन्टैक्ट है वो अभी ना हो सके। इसलिए मैंने कोशिश भी की थी, मैं अंदर गई थी, मैंने पूछताछ की कि कोई यहाँ पे अवेलेबल है जो हमसे बातचीत कर सके, हमें जानकारी दे सके। क्योंकि रविवार का दिन था, काफी कम मजदूर जो है फैक्ट्री में उस समय मौजूद थे, तो ऐसी स्थिति में उनके परिजन जो है सबसे अच्छे सोर्स हो सकते हैं कि फैक्ट्री के अंदर हुआ क्या। हालांकि अभी फिलहाल जिस तरीके से परिजन यहाँ पे तो जिनका उपचार जारी है, अभी किसी प्रकार का कॉन्टैक्ट जो उन्होंने नहीं जुड़ने दिया है परिजनों से। हो सकता है कि समय बाद जब जो घायल है उनकी हालत थोड़ी ठीक हो जाए तो खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का कंपनी या अस्पताल वाले जो है जानकारी साझा। जी तनु, नजर रखिएगा, लगातार ताजा अपडेट आपसे वहां से लेते रहेंगे। और साबिर, आपसे भी शुक्रिया बहुत जानकारी के लिए, आप दोनों का। तो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से लापरवाही हुई और अब फिलहाल एक मजदूर का इलाज चल रहा है, 3 की जान चली गई है इस हादसे में। बढ़ते हैं आगे और आइए अब खबरें देखते हैं ट्रेंडिंग न्यूज पे। हथनीकुंड बैराज के मुहाने पर दहाड़ मारता पानी एक बार फिर दिल्ली के रास्ते पर है। हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से बैराज पर दबाव पड़ रहा है और यहां से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। हथनीकुंड से 40,665 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। हालांकि 5 दिन बाद यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे पहुंचा है, लेकिन अब पानी एक बार फिर दिल्ली की ओर जा रहा है। पिछले 2 दिनों में दिल्ली में यमुना के जलस्तर में कमी जरूर आई है, लेकिन यह अब भी खतरे के निशान के ऊपर है। पुराने रेलवे ब्रिज पर रविवार शाम जलस्तर 205.32 मीटर दर्ज किया गया। ये जलस्तर अब भी खतरे के निशान यानी 205.33 मीटर के करीब है। ऐसे में हथनीकुंड से छोड़ा गया पानी दिल्ली को फिर से डरा रहा है। यमुना की उफनती लहरें यूपी के मथुरा के लिए सिरदर्द बन गई है। मथुरा के गांव की गलियों का हाल देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मथुरा नहीं इटली का वेनिस हो। मथुरा में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। यमुना का पानी लगातार सीमाएं लांघ रहा है। बाढ़ प्रभावित परिवारों का दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है। प्रशासन ने रविवार और सोमवार तक यमुना जलस्तर को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जिन सड़कों पर 2 पहिया गाड़ियां चलती थी, उन गलियों में आने जाने के लिए अब नाव एकमात्र सहारा बन गई है। यहाँ तक कि राहत सामग्री पहुँचाने के लिए भी नाव का ही इस्तेमाल हो रहा है। घरों